आज यहाँ आने का मेन पर्पस है कि व्यवस्था परिवर्तन के तहत जनसुराज पार्टी 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली करने जा रही है। आप जानते हैं 2 अक्टूबर 2022 से जनसुराज अभियान का शुरुआत हुआ, जब से शांत किशोर जी पैदल चलकर बिहार को बदलने की मुहिम चलाई। वो दोहराने की बात नहीं है कि आज हमारे यहाँ बिहार का क्या हाल है, उस हालत को बदलने के लिए ही ये व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम है और जनता का हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है। हम चाहते हैं कि अपना बिहार जो राजनीतिक बंधुआगिरी से बन गया है उससे मुक्त हो। भाजपा के डर से जो है आरजेडी को वोट देना और आरजेडी के डर से जो है भाजपा को वोट देना, ये समाप्त होना चाहिए। पिछले बिहार में जो बाई इलेक्शंस हुए उसने स्पष्ट कर दिया कि जनसुराज पार्टी जो है उभर के आ चुकी है और यह एक विकल्प के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत है। पहले तो विकल्प नहीं था और आज विकल्प है, और विकल्प की आवश्यकता तो और अधिक है क्योंकि यहाँ सत्ता परिवर्तन हुए हैं लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई, और व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने के चलते बिहार जो है अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे हो गया है। जितने भी मानक हैं हमारे डेवलपमेंट के, सभी मानकों में आप देखिएगा कि लगभग हमारा राज्य सभी, इसके क्या कारण है? इस कारण को हम लोगों ने ढूंढा है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए को अपने उद्देश्य रखते हुए जो है आगे बढ़े। इस व्यवस्था परिवर्तन में मुख्य बात यह होगी, जो हमारा फॉर्मूला है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, इससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी से व्यवस्था परिवर्तन होगा। जब सही लोग सत्ता संभालेंगे तो वही व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे, क्योंकि जब सही लोग होंगे तो बिहार की अच्छी बात करेंगे और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे और हमारा एक तो इसीलिए जनता का समर्थन हमें है और इसीलिए हम लोग गांधी मैदान में 11 अप्रैल को एक बड़ी रैली कर रहे हैं। और हम इस रैली से निश्चित तौर पर लोगों को एक संदेश देंगे कि ये जनसुराज पार्टी विकल्प के रूप में आ गया है और आपके व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार है। आप इसे आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट कर भेजें और बिहार को विकास के रास्ते पर आगे लें। ये सबसे बड़ी मेरा जो उद्देश्य है ये आने का ये है। दूसरा ये है कि प्रशांत जी का विजिट अभी तक नवादा में नहीं हुआ है और पहली बार वो 26 मार्च को आपके यहाँ आ रहे हैं। वो 1 दिवसीय कार्यक्रम होगा यहाँ नवादा में। शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है कई जगह स्वागत पॉइंट होंगे और लास्ट में जाके एक आम सभा होगी जो कि हिस्सा में है। जगह की बात अभी फाइनल लगभग हो चुकी है, लेकिन उसको थोड़ा देर में क्लियर करके हम बता देंगे आप लोगों को। और उसके बाद जो है जनरली इस तरह से जिलों की विजिट होती है, शाम को इफ्तार पार्टी होगी और लास्ट में जो है नवादा के प्रबुद्ध नागरिकों से प्रशांत जी अपनी बात रखेंगे। वो कार्यक्रम लगभग शाम के 7 साढ़े 7 बजे होता है, जैसे अन्य जिलों में होता है। तो बिहार में पहली बार यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ भी जो है लोगों को हम बताने आए हैं कि हमारे प्रशांत जी जो व्यवस्था परिवर्तन मुहिम के प्रणेता हैं वो यहाँ आ रहे हैं और लोगों से मिलेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। यही तो मेरा मुख्य कार्यक्रम है और आज का तो कोई और कार्यक्रम नहीं। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते। सर लोकसभा या विधानसभा सर भली बात से सब परिचित भी होंगे, तो सर चुनाव भी सर पर है। चुनाव की तैयारी के बारे में सर कुछ ऐसा बताएं। चुनाव की तैयारी आपने कहा कि विकल्प के रूप में हमारी पार्टी उभर के आ चुकी है, तो हम तैयार हैं। जब चुनाव होगा तो हम लड़ेंगे और हम लोग 243 सीट पर लड़ेंगे, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की बात है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ यदि कोई लोग ऐसे हैं जो व्यवस्था परिवर्तन वाले नहीं हो, इसीलिए हम लोग 243 सीट पर लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा किस प्रकार पे होगा सर, जो आपके उम्मीदवार होंगे? हमारी पार्टी एक चीज और क्लियर करना चाहते हैं कि सभी वर्गों को लेकर चलने वाली पार्टी, ये भी जो है हमारे प्रणेता ने स्पष्ट कर दिया है। जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के आलोक में लोगों को विधानसभा में भेजने का काम किया जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पर जो है उस वर्ग के जो है जो अच्छे लोग होंगे उनको हम लोग भेजेंगे। नवादा में 5 विधानसभा
क्या 5 विधानसभा में इस आधार पर ही प्रतिनिधि होंगे? मैंने आपको कहा कि हम सभी वर्गों को लेकर चलने वाले हैं और इसको मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे हम मुख्य जो है 5 वर्ग मानते हैं। पहला वर्ग जो अनुसूचित जाति जनजाति का वर्ग है, दूसरा वर्ग जो है वो मुस्लिम समाज का वर्ग है, तीसरा वर्ग है अति पिछड़ा का, चौथा वर्ग है पिछड़ा जाति का और 5वां वर्ग जो है सवर्ण का। जैसे मैंने कहा था कि हमारी पार्टी ने ये भी निर्णय लिया है कि हमारे जो अध्यक्ष होंगे हर एक साल एक वर्ग के होंगे। जैसे अभी जो पहले अध्यक्ष हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, लेकिन हाँ वो काबिल आदमी हैं, समाज के एक अच्छे लोग हैं, उनको हम लोगों ने बनाया है। फिर अगला जो साल होगा मौका दिया जाएगा किसी मुस्लिम समाज के अच्छे लोग को और फिर लाइकवाइज जो है सबको मौका दिया जाएगा। आपने देखा भी कि जो हमारा बाई इलेक्शन हुआ था उसमें हमने सभी वर्गों को मौका दिया था। बेलागंज से यदि हमने मुस्लिम समाज को मौका दिया था तो वहीं पर जो है आपके इमामगंज से जो है सवर्ण जाति के लोगों को मौका दिया गया था। उसी तरह से अन्य दो जगहों पर जो है अति पिछड़ा के जाति के लोगों को भी मौका दिया गया। तो यहाँ भी जो है उसी फार्मूला को लागू करेंगे। निश्चित तौर पर हमारा फार्मूला ये है कि हम सबको लेके चलेंगे। हम लोग कोई घोड़ावाल की बात नहीं करते हैं, कोई कॉम्बिनेशन की बात नहीं करते हैं, कोई MY कॉम्बिनेशन की बात नहीं करते हैं। सभी वर्गों को लेकर चलने की बात करते हैं और सभी वर्गों में जो अच्छे लोग होंगे, जो मेरिटोरियस होंगे, उनको लेके चलेंगे। महिलाओं की संख्या भी स्पष्ट कर दिया गया है। हमारे यहाँ जो है 40 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है और प्रत्येक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से हम लोग एक महिला को अवसर देने का काम करेंगे। विपक्षी दल आपको बीजेपी का बी टीम बता रहा है। असल है क्या कि कोई आदमी जो है कुछ कहे, आदमी को इसी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। अभी जो इलेक्शंस हुए, बाय इलेक्शंस हो गए और जो MLC का चुनाव हुआ केंद्र का, वो सब समझ रहे किसकी बी टीम है। सभी के जो है पूरे घबराए हुए, ऊपर से बी टीम कहते हैं। अनाप शनाप की आरोप लगाना नहीं है। जनता तो देख रही है ना। आपको जो है बाय इलेक्शंस में 10% वोट आया। निश्चित तौर पर हम कोई सीट जीते नहीं, लेकिन 10% वोट लाने में बड़ी बड़ी पार्टियों को वर्षों लगे। तो मैंने जो है यदि आप पदयात्रा का पीरियड ज्वाइन कर दीजिएगा तो बहुत कम है और हमें जो सिंबल मिला तो 10वीं का मौका नहीं मिला, तब हम 10% सीट लाए। इस बार 2025 में क्या उम्मीद है? हम तो 243 पर लड़ेंगे और व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि हम हर एक सीट जीते, क्योंकि बिहार में जब तक व्यवस्था परिवर्तन में कोई काम नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन से क्या होता है? MLA होते हैं, बन जाते हैं, लोगों का काम नहीं करते हैं, लोगों की बात नहीं सुनते हैं, समस्याएं नहीं सुनती हैं। अब एक सिंपल सी बात कही जाती है कि आप जो है बिहार के किसी कोने से 5 घंटे में पहुंच सकते हैं, लेकिन जो रोड में जाम लगता है, जो और सारी बात है, ये तो विधि व्यवस्था की बात है। तो आप सब चीज सुधारिएगा तब ना जाके ये 5 घंटे हो गए। राजधानी से नहीं होगा। बहुत सारे उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं, तो आपके सामने ही है।